अब सवाल आता है कि भाई वीटीएल फ्लाइट नॉन वीटीएल फ्लाइट 1 अप्रैल के बाद सब कुछ बंद हो जाएगी, तो कौन सी फ्लाइट से आएंगे, कौन सा वीज़ा लेना है, एंट्री अप्रूवल लेना ही नहीं लेना है, कि टूरिस्ट वीज़ा पर क्या अप्लाई करना है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, आज मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे अच्छी न्यूज़ है, 1 अप्रैल के बाद सिंगापुर ने सारे के सारे बॉर्डर खोल दिए हैं सभी देशों के लिए। ओनली सिंगापुर ने दो तरह के लॉ बनाए हैं, अलाउड कंट्री और रिस्ट्रिक्शन कंट्री। और बताता हूँ, अलाउड कंट्री में हमारी कंट्री आती है। अब इसमें उसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, वैक्सीनेट, फुली वैक्सीनेट और नॉन वैक्सीनेट। अब वो कैसे ट्रेवल करेंगे, तो भाई वीटीएल नॉन वीटीएल दिए वाला चक्कर अब खत्म 1 अप्रैल से होने वाला है, तो पूरी देखना है इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। इस दिन का इंतजार किसको नहीं होता है कि यार कि हम विदेश जाएं, हमें कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह की जरूरत ना पड़े। सिंगापुर ने 1 अप्रैल 31 मार्च 2022 11:59, कहने का मतलब 1 अप्रैल के बाद अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं भाई, तो आपको ना ही क्वारंटीन होनी पड़ेगी, ना ही कोई वीजा अप्रूवल वगैरह, जो वीटीएल अप्लाई, वीटीएल लाइन, वीटीपी पास, ये सब चीजें लेने की जरूरत थी कि लॉन्ग टर्म वालों को वीटीपी नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वालों को वीटीपी पास लेना है, वर्क परमिट वाले भाई नॉन वीटीएल ही यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें अब 1 अप्रैल के बाद बंद हो गई हैं। यानी इंडिया से अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो कोई सी भी फ्लाइट, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिगो हो, टाटा की हो, कोई सी भी हो भाई, विस्तारा हो या तुम्हारी और कोई विदेश हो, सिंगापुर एयरलाइंस, स्कूट, सारी की सारी आप उसको चाहे वीटीएल समझो, नॉन वीटीएल समझो, कहने का मतलब नॉन ऑल फ्लाइट्स, ये वीटीएल कैटेगरी, नॉन वीटीएल सब कुछ खत्म हो गया है भाई 1 अप्रैल के बाद। तो कोई सी भी फ्लाइट आपके अगर पास आपका वीजा है, आप आ सकते हैं सिंगापुर। आपको कोई एंट्री अप्रूवल लेने वगैरह की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस लोगों को एंट्री अप्रूवल लेने की जरूरत है और क्वारंटीन है, इस पूरी वीडियो को देखना। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एस पास हैं और अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में, अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट पास हैं, तो भाई आपको कोई वैक्सीनेट ट्रेवल पास या वीटीपी की जरूरत नहीं है, कोई वीटीएल एयरलाइंस लेने की जरूरत नहीं, कोई सी भी फ्लाइट लेके आप आ सकते हैं, मगर आफ्टर 1 अप्रैल। हाँ, जिसने बिफोर अप्लाई कर रखा है, मैं कहने का मतलब जिसने वीटीएल लाइन अभी टूरिस्ट वीजा पर जो कल परसों आने वाला है या 1 हफ्ते बाद आने वाला है, उसने अप्लाई कर रखा है, तो भाई फॉलो रूल्स वही होंगे जो पहले थे। तो कहने का मतलब जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है या बिफोर जो 31 मार्च से पहले आ रहे हैं, 31 मार्च के आपने पहले अप्लाई कर रखा है, जो प्रोसेस वही फॉलो होगी। अगर आप 1 अप्रैल के बाद, आपका मन है 1 अप्रैल के बाद आप प्रोसेस चालू करो, तो भाई आपके पास आईपी अप्रूवल होना चाहिए। आप किसी भी फ्लाइट से आ सकते हो और आप अपने यहाँ क्वारंटीन फ्री ट्रेवल कर सकते हो। और जिस दिन आओगे यहाँ पर एआरटीबी नहीं होगा भाई, अब एआरटीबी इधर खत्म हो चुका है। तो पूरी देखना है वीडियो को, एक एक चीज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है, पहले तो लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म, तो भाई ये चीजें अब सब खत्म हो चुकी है। कहने का आप स्टूडेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, एस पास हो, अगर वर्क परमिट, कंस्ट्रक्शन, मैरीन, सीएमपी सेक्टर पर नॉन मलेशियन वर्कर को ओनली आईसीए एंट्री अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद 4 दिन की इधर क्वारंटीन, ऑन बोर्ड क्वारंटीन का मतलब है जहां पर आप रहोगे ऑन बोर्ड होगी, और आपका ना ही तो पीसीआर होगा ना कुछ होगा, बस नॉर्मली आपको वहां पर पीसीआर बिफोर लेना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि भाई अब जो सिंगापुर ने क्या कैटेगरीज बांटी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट पर भी कुछ दिखाता जाऊंगा। तो 2 तरह की कैटेगरी है, जनरल कैटेगरीज, ट्रेवल कैटेगरीज एंड रिस्ट्रिक्टेड। तो भाई रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कौन कौन सी कैटेगरी आप समझ सकते हो, अफगानिस्तान है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज लाइक यूक्रेन वगैरह जहां का प्रॉब्लम चले, तो वो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर आती है। लेकिन हमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारी की सारी जनरल कैटेगरीज हैं, तो हम वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट पर आप देखो, फुल्ली वैक्सीनेट ट्रेवलर,
एयर और सी हो सकता है, नॉन फुली वैक्सीन। तो भाई देखो सारे रीजन है। बोर्ड हेल्थ मेजर में क्या है, जब आप आ रहे हैं कहीं से, किसी कंट्री से आ रहे हैं, आप 48 घंटे पहले आपका प्रोफेशनल पीसीआर या एआरटी रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा पीसीआर। ठीक है भाई, जब आप ऑन अराइव हो गए, आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपको कोई नहीं कुछ पूछेगा, स्टे होम नोटिस नहीं है, स्टे होम एग्जिट पीसीआर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप नॉन वैक्सीनेट पीपल हो, आपने एक ही डोज लिया है, तो आपको 48 घंटे पहले पीसीआर लेना पड़ेगा। फिर आप इधर आओगे तो भी आपका SHN होगा 7 दिन का, और उसके बाद आपको ट्रेवलर्स को नोटिफाई कर दे कि भाई आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कंट्रीज के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस, पीसीआर, क्वारंटीन, एग्जिट पीसीआर वगैरह होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप स्टूडेंट हो, लॉन्ग टर्म पास हो, कोई सा भी परमिट हो, सिर्फ सीएमपी को छोड़ के, सीएमपी को आईसीएनटी अप्रूवल लेना पड़ेगा भाई, वो बहुत जल्दी मिल जाता है। और उसके लिए भी अब नॉन वीटीएल वगैरह की कोई फ्लाइट नहीं, कोई सी भी फ्लाइट ले लो और इधर आओगे, 4 दिन की क्वारंटीन होगी। अब देखो क्या है यहां पर लिखा है, एक स्क्रीनशॉट और दिखा देता हूं। फ्रॉम April 1 ऑल वैक्सीनेट traveler can enter Singapore quarantine with no need to VTL flights, no COVID testing while Singapore, only pre-departure needed within 2 days बिफोर ट्रिप है। तो भाई 48 घंटे पहले आपके पीसीआर होनी चाहिए। और एसजी अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एसजी अराइवल जो हेल्थ डिक्लेरेशन होता है भाई, इससे अच्छी खुशी की बात नहीं है। आप आ सकते हो, घूम सकते हो, टूरिस्ट वीजा पर हो, आपको कोई कुछ अप्लाई नहीं करना है, आपके पास पासपोर्ट है, आप अपना अप्लाई करो, आप टिकट लो, आप सिंगापुर ऑन अराइवल आ सकते हैं। VTL अराइव इन सिंगापुर कैन नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन देयर होम। कहने का मतलब जब आप इधर आ रहे हो भाई, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी अपने घर जा सकते हो। अब बात करते हैं कि जो यहां पर लिखा है, स्क्रीनशॉट पे मैं दिखा देता हूं। Arrival from 31st March 2022 11:59 only non-Malaysian work permit CMP on IPA need obtain। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मलेशियन हो तो भाई उसको ICN ट्रिपल नहीं चाहिए। अगर आप किसी नॉन मलेशियन का, इंडिया, म्यांमार, बांग्ला, एंट्री अप्रूवल चाहिए। कंप्लीट 4 रेजिडेंशियल ऑन बोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, 4 दिन की आपको कंप्लीट रेजिडेंशियल ऑन बोर्ड प्रोग्राम का मतलब है जब आप वहां से आ रहे हो, कि अगर आपका वर्क परमिट आपका लगा है, आपको एंट्री अप्रूव मिला है। तो पहले क्या होता था, इंडिया में भी रह के आपको 4 दिन की क्वारंटीन किसी होटल में करनी पड़ती थी, लेकिन अब 31 मार्च के बाद आपको घर में ही ऑन बोर्ड रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको करना है, कि घर में ही आपको 4 दिन क्वारंटीन देना है और आप आ सकते हो। आईसीएनटी अप्रूवल चाहिए सीपीएम सेक्टर्स में, ऑल सेक्टर्स में, किसी में नहीं। अगर सीपीएम में आप एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास हो तो कोई कुछ नहीं चाहिए, आपके पास वीजा होना चाहिए, आप कोई सी भी फ्लाइट पकड़ के आ सकते हो। एसजी अराइवल कार्ड 3 डेज बिफोर आपको फिल करना है। ठीक है भाई, और 2 डेज बिफोर, ये बहुत राइट है कि पीसीआर आपको लेनी है। आप इधर आओ, ये 4 डॉक्यूमेंट लेके आओगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर आप एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास हो तो लॉन्ग टर्म पास, आपके पास पासपोर्ट, वैलिड वीजा, एसजी अराइवल 72 अब मीन 3 डेज बिफोर, एंड चौथा डॉक्यूमेंट पीसीआर। आप इधर आओ विदाउट, ना कोई इंश्योरेंस की जरूरत है, ना ही कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड इंश्योरेंस कोई नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको 1 अप्रैल के बाद जो सिंगापुर ने कैटेगरी फुल वैक्सीनेट वर्कर्स एंड नॉन फुली वैक्सीनेट वर्कर्स को इस तरह से वर्कर्स को, अगर आप नॉन वैक्सीनेट हैं तो आपको या क्वारंटीन ज्यादा होगी, वैक्सीन, तो मैं तो करूंगा कि आप इंजेक्शन ले लो और आप अपना करो। आप उस तो वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मिला कि इन समरी में हमने ये जाना है कि जो सिंगापुर ने 1 अप्रैल के बाद पूरी की पूरी कंट्रीज बॉर्डर्स आपने खोल दिए हैं। आप कोई सा भी वीजा हो एक्सेप्ट सीएमपी सेक्टर्स को, तो आपको आईसीएनटी अप्रूवल। नॉन मलेशियन, अगर आप मलेशियन हो तो 1 अप्रैल के बाद मैनी मलेशियंस जो हैं, काफी सारे मलेशियन रोज सिंगापुर से मलेशिया जाएंगे और मलेशिया से सिंगापुर आते हैं काम करने के लिए। करीब 2 लाख वर्कर हैं। और भाई आज अब इंडिया से किसी भी फ्लाइट आप आ सकते हैं, चाहे वो आसाम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, कहीं से, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, जहां से फ्लाइट सिंगापुर के लिए आ रही है, आपके पास वैलिड वीजा है। आप आइए सिंगापुर और अपना आइए, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे काम का हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे टूरिस्ट वीजा हो, चाहे डिपेंडेंट पास हो। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, स्क्रीनशॉट दिखाते रह रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में आपको सेफ ट्रेवल का, और मैं बता दूं सेफ ट्रेवल वेबसाइट आप यूज करें, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। तो इससे अच्छी खुशी की बात है नहीं भाई। अब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, सिंगापुर 100% आपके लिए ओपन हो चुका है। और इसी तरह से अगर और भी कोई अपडेट आएगी, इससे अपडेट तो अच्छी हो नहीं सकती, यानी सिंगापुर सभी के लिए हो चुका है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।